नमस्ते, मैं सोहनशी चौहान आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है पीलिया। पीलिया रोग या पांडु रोग का कारण क्या है, आइए सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। अधिकांश लोगों को ये पता होता है कि हम बीमार तभी पड़ते हैं या रोग हमें तभी होता है जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। और जो पीलिया होने का जो मुख्य कारण होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है दूषित जल का प्रयोग करना। अर्थात अगर स्वस्थ व्यक्ति दूषित जल का कुछ दिनों में भी प्रयोग करता है, यहाँ तक कि अगर हमेशा अच्छा पानी पी रहा है और उसने एक घूंट पानी भी दूषित पी लिया है तो उसको पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे विषाणु या जिसको वायरस बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, यहाँ तक के जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जब इनकी आक्रमण होता है तो हमारे लीवर को प्रभावित करता है। तो हमें इस रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जल पीने के बाद किसी भी प्रकार से हमें संक्रमित रक्त का चढ़ाव नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर कभी हमें रक्त चढ़ाने की आवश्यकता हो तो अच्छा प्रयोगशाला में परीक्षित होना चाहिए। इसके अलावा असुरक्षित जो संबंध बनाते हैं उससे भी यह रोग हो सकता है। नशे के लिए कई लोग इंजेक्शन लगाते हैं और उसमें जो एक दूसरे को इंजेक्शन लगा देते हैं, इससे भी ये रोग फैलता है। बिना स्टेरिलाइज की हुई नीडल से भी यह रोग हो सकता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह रोग क्या है। तो पीलिया रोग के लिए कहा जाता है कि जिसमें रक्त के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह पीलिया कहलाता है। आमतौर पर जब किसी कारण से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं तो ये पीले रंग के बिलिरुबिन को निर्माण करती हैं। बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है। जब किसी कारण से ये फिल्टर नहीं हो पाता है तो हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसका असर हमें दिखाई देता है। बिलिरुबिन का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर से अधिक हो जाने पर इसको पीलिया रोग बोल सकते हैं। कई बार तो इसका हमें पता ही नहीं चलता है और जब व्यक्ति को पीला पेशाब आना शुरू होता है तो फिर उसको लगने लगता है कि हो सकता हमें पीलिया हो गया। तो पीलिया के लिए सबसे पहले मूत्र का रंग पीला हो जाता है, यूरिन पीली होने लग जाती है, आँखों के अंदर पीलापन आ जाता है। इसके अलावा फिर धीरे धीरे त्वचा भी जो है पीली होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में इसको जो होता है उसको पीलिया कहते हैं। अधिकांश मामलों में तो नवजात शिशुओं को पीलिया होता है, परंतु बहुत सारे बड़े या वयस्क व्यक्तियों को भी ये पीलिया हो जाता है। इस प्रकार पीलिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के बाद अब हम आते हैं होम्योपैथी से इसका ट्रीटमेंट करने में कौन कौन सी दवाएं और किस प्रकार दी जानी चाहिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जैसे ही हमें यूरिन का रंग पीला दिखता है और हल्का सा भी बुखार आना शुरू हो जाता है तो हम सबसे पहले फेरम फास्ट 200 दिन में 3 से 4 बार लेना शुरू करेंगे। पर्याप्त उबला हुआ 20 मिनट कम से कम उबला हुआ पानी पीना शुरू करेंगे तो हमें लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमें आवश्यकता है आराम करने की, अर्थात हमें अपने कामों से छुट्टी लेना आवश्यक हो जाता है। बेड रेस्ट या बिस्तर पर आराम ही इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। इसके बाद अगला जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें हमें चर्बीदार चीज़ें या जो सुपच्य नहीं होती उनको प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। अब आते हैं कि इस रोग के प्रारंभ में लोगों को उबकाई आती है, उल्टियाँ होने लग जाती हैं। इसको रोकने के लिए
होम्योपैथी की बहुत अच्छी एक दवा है, उसका नाम है एपिकॉक। एपिकॉक 200 दिन में 3 से 4 बार या उबकाई आने पर दी जा सकती है। अगले स्टेज में हम देखते हैं कि आंखों में पीलापन आने के साथ साथ में त्वचा में भी पीलापन आ सकता है। तो इसको रोकने का क्या उपाय है? इसको रोकने के लिए हम चेलिडोनियम 200 शक्ति में दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। कुछ लोग चेलिडोनियम मदर टिंचर की 2-2 बूंद दिन में 4 से 5 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी दवा उपयोग में ले सकते हैं। वैसे शक्तिकृत 200 ज़्यादा अच्छा काम करती है। अगर इसके बाद में भी अगर रोगी को ये होता है कि सिर दुखता है, सिर कहाँ से दुखता है? सिर दाहिनी ओर अधिकांश मामलों में दुखता है। ऐसे समय ब्राइनिया 200 की डोज देना आवश्यक हो जाता है। इससे लीवर भी मजबूत होता है, सिर दर्द भी बंद हो जाता है, हिलने डुलने से होने वाली समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो मित्रों, ये हमने कुछ आपको दवाएं बताई हैं। दवाएं महत्वपूर्ण नहीं है, पीलिया में सबसे महत्वपूर्ण है जल का प्रयोग। जल जितना अधिक हो सके पीजिए। आप ग्लूकोज का पानी पीजिए, पपीता खाइए, नारियल का पानी पीजिए, और गन्ने अगर उपलब्ध हैं तो उसका रस घर पे निकाल के लीजिए। और अगर गंडेरी होती हैं जो, उनको बना के अगर आप उसको चूसेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। ग्लूकोज भी आपको पीना है। अगर आपको अपना रक्त परीक्षण कराने पर बिलिरुबिन सामान्य हो जाता है तो ये बधाई की बात है। आप धीरे धीरे अपना सामान्य जीवन जीना शुरू कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि आपको परहेज रखना होगा। परहेज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने बताया कि जो जल है 20 मिनट उबाला हुआ पीना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्ते। आशा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, और इसके लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे अगर किसी प्रकार की कुछ भी आपको ऐसा लगता है इसमें क्या सुधार किया जा सकता है तो अवश्य बताइए। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।